सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 एक एग्जाम, सिर्फ एक बार। अगली बार वो एग्जाम नहीं देना है, यानी हमें देने का मौका ही नहीं मिले। हम एक बार में उसको इस लेवल पे लेके जाएं कि दोबारा हमें सोचना नहीं पड़े कि सर सीटेट दोबारा देना है क्या, सर एचटेट दोबारा देना है क्या, सर रीट एग्जाम दोबारा देना है क्या, सर यूपी टेट एग्जाम दोबारा देना है क्या। इस तर्ज पे अपने ऊपर अपने आप को लेके जाना है कि हमें उस परीक्षा की गहनता के साथ उसका एनालिसिस करते हुए पूरे पाठ्यक्रम का, कि वो पहली बार में वो एग्जाम क्रैक हो जाए। सीटेट और एच टेट दोनों के नोटिफिकेशन आए हैं। मैं एच टेट को इसलिए साथ ले रहा हूं क्योंकि यदि तुमने एच टेट को पढ़ लिया तो सीटेट को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीटेट अपने आप हो जाएगी। और एच टेट का लेवल इतना गजब का आता है कि राजस्थान के रीट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, हिमाचल प्रदेश टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, कोई भी राज्य का आपको टेट एग्जाम देना है, यदि आपने एच टेट को बेस बना लिया, स्पेशली पेडागोजी वाला पार्ट, सब्जेक्ट वाला पार्ट, टीचिंग मेथड वाला पार्ट, हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट, क्योंकि वहां तीसरा पेपर में वहां का स्थानीय जीके प्लस रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, वो डिफरेंट है। बाकी लगभग जो टेट हैं उन सब का सेम पैटर्न है। आपको सीडीपी पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, और फिर आपका यदि लेवल फर्स्ट में है तो इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, आपको तैयार करना है। अन्यथा आपको मैथ, साइंस, एसएसटी जो आपका सेकंड लेवल का विषय है वो तैयार करना है। तो मैं यहां दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूं। ये हर स्टेट के बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी सेशन है। क्यों है? क्योंकि इसलिए दो फायदे हैं। सर सीटेट हमें क्यों देना चाहिए? सीटेट हमें इसलिए देना चाहिए, सीटेट दोगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपने रीट एग्जाम दे रखा है, आप राजस्थान तक सीमित हो। आपने एच टेट दे रखा है, राजस्थान तक सीमित हो। आपने यूपी टेट दे रखा है, यूपी तक सीमित हो। बिहार टेट दे रखा, आप बिहार तक सीमित हो। हमें सीमित क्यों होना है? हमें पूरे भारत के हम व्यक्ति हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हम किसी भी कोने में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज एकलव्य एएमआरएस की वैकेंसी आई, बहुत से बच्चे सीटेट की वजह से रह गए, ठीक है। डीएसएसबी की वैकेंसी आती रहती है, केवीएस का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, याद रखना, ठीक है। एनवीएस की होती रहती हैं, आर्मी स्कूल्स में भर्तियां होती रहती हैं। यानी कि आपको किसी भी सेंट्रल लेवल का या केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ का एग्जाम आपको देना है, दादर नागर हवेली में देना है, तो आपको सीटेट चाहिए। जब मुझे पता है कि सर मुझे सीटेट चाहिए, तो एक बार इसका लफड़ा खत्म करें ना, एक बार ही तो क्रैक करनी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार सीटेट होगी, जिंदगी में कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि भारत के किसी भी कोने में जाकर, यानी सेंटर की जितनी भर्तियां होती हैं उनमें मैं आवेदन कर सकता हूं। और सेंटर से बड़ी टीचर की कोई नौकरी नहीं होती है, क्योंकि सबसे गजब के वेतन भत्ते वही याद रखना। तो पहली चीज माइंड में रख लेना, सीटेट जिन बच्चों ने नहीं की है और राजस्थान में जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि सीटेट को सीरियसली लें। उससे फायदा यह होगा कि आपके आने वाली रीट एग्जाम हो जाएगी, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, इसकी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट तैयार हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश आपके तैयार हो जाएगी, और स्पेशली एनसीईआरटी की किताबें आपके तैयार हो जाएंगी। तो इस भर्ती को सीरियसली लेना, यूं मत लेना कि सीटेट सर क्या है। सीटेट देखने में बहुत आसान है, बट ये आपकी कई परीक्षाओं की भूमिका तैयार करेगा। मैंने कहा कि एचटेट को जरूर दें। एचटेट में सीडीपी सेम है, हिंदी इंग्लिश लगभग सेम है, और आपका सब्जेक्ट भी सेम है, क्योंकि वहां भी आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना और सीटेट में भी एनसीईआरटी पढ़ना है। तो सिंपल सा नोटिफिकेशन है, याद रखना कि यहां आपको किन चीजों को देखना है। सीटेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 23 नवंबर से, ठीक है। नहीं, 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 23 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी एग्जाम डेट होगी 21 जनवरी 2024, यानी 21 जनवरी को आपको एग्जाम देना है। एग्जाम जो होगी वो याद रखना ऑफलाइन होगी। पहले सीटेट ऑनलाइन होती थी, इस बार एग्जाम ऑफलाइन होगी और ओएमआर सीट बेस होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखना, डरने की आवश्यकता नहीं है। 150 प्रश्न है, 150 के 50 आप करके आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? सीटेट और एचटेट की सेम एलिजिबिलिटी है, यद्यपि एचटेट के जो फॉर्म है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए, याद रखना, और 10 नवंबर तक। यदि एचटेट का आप फॉर्म भरते हैं तो याद रखना 30 अक्टूबर से
10 नवंबर तक आप फॉर्म भर दें और इसकी जो एग्जाम होगी वो 2 या 3 दिसंबर को होगी, याद रखना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एच टेट की। सीडीपी यहां सेम आएगी, यद्यपि एच टेट का लेवल सी टेट से भी स्टैंडर्ड का होगा, याद रखना। और यदि आप हरियाणा में कभी पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, भाई ग्रेड 3 ग्रेड 2 तो आप ना दें, और हरियाणा में भी अगली साल चुनाव होने हैं तो भर्तियां जरूर निकलेंगी, याद रखना। तो हरियाणा वाले राजस्थान में आते हैं तो इस बार राजस्थान वाले भी हरियाणा में जा सकते हैं। पीजीटी का एग्जाम मैं भी हरियाणा का देके आया था, अंबाला सेंटर था जब बेरोजगारी के दौर में थे, याद रखना। तो पीजीटी एक अच्छा ऑप्शन होता है, वहां भी आपको एच टेट चाहिए। तो एच टेट आपको टीजीटी के लिए भी चाहिए, पीजीटी के लिए भी चाहिए और ग्रेड 3 के लिए चाहिए हरियाणा में, याद रखना। और सीटेट आप कर लेते हैं तो सेंटर की जितनी भर्तियां उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सीटेट और एच टेट को दोनों को आप इक्वल लेके चल सकते हैं, बड़ा आसान पैटर्न है, याद रखना। तो इसके 30 अक्टूबर से 10 नवंबर को फॉर्म भर सकते हैं, 2 से 3 दिसंबर को एग्जाम है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और एच टेट की साइकोलॉजी सीडीपी पढ़ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। यदि मैं एच टेट और सी टेट दोनों की साइकोलॉजी के लगभग 10 टेस्ट करवाऊंगा और उस 10 टेस्ट में लगभग सीडीपी के प्रश्न आ जाएंगे, 30 में से 27 28 बाहर नहीं आएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इस बार हम 10 एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप कोर्स लें तो कोर्स भी लें, बट टेस्ट सीरीज जरूर देख लीजिएगा। जो एच टेट और सी टेट देना चाहते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसी से सब कुछ आ जाएगा, याद रखना। ये तय बात है, उसमें कंप्लीटली मैं व्याख्या करके समझा दूंगा, ठीक है। तो ये तो बात है इसकी डेट की, इनको देख लीजिएगा। सिलेबस क्या है? सी टेट एच टेट का साइकोलॉजी सीडीपी का सिलेबस लगभग सेम है और सिलेबस चेंज भी नहीं किया गया है। तो मैंने जो टेलीग्राम अपना ऑफिशियल चैनल है धीर सिंह ढाबाई उस पर डाला हुआ है, दोबारा से हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। सिलेबस वही है, सीडीपी के ऊपर मैं चर्चा कर लूंगा अलग से वीडियो में, वही पढ़ना, याद रखना। सीडीपी में 30% आएंगे, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलब्र, पूरा बाल विकास, एनसीएफ, आरटी 2009, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आजकल रिलेवेंट पर्सन आने लग गए, मापन, मूल्यांकन, आकलन, ये थोड़ा सा अच्छे से देखना, याद रखना। समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नता, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत, इनको थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं बताऊंगा उसी पैटर्न से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, देखना है, तैयारी आपको करनी है। सीटेट थोड़ा सा अप्लाइड पेपर होता है, एस्टेट में बहुत सारे पर्सन फैक्चुअल भी आते हैं बट लेवल अच्छा आता है। नंबर 2 बात, आप लेवल फर्स्ट का भरें, लेवल सेकंड का भरें, याद रखना। वहां सीडीपी और अन्य जो क्वेश्चनों का लेवल होता है लेवल फर्स्ट में, वो 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाता है और वहां 11 से 14 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। एच टेट में 3 लेवल है, याद रखना, 6 से 11, 11 से 14, 14 से 16, 17 शायद ऐसे कुछ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इनका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है। जैसे सब्जेक्ट एसएसटी का है या मैथ साइंस से है या जब इन्वायरमेंटल साइंस है तो आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ना है। और एनसीईआरटी आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं तो भी आपको मदद करेगा। तो एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से मेरे अकॉर्डिंग तैयार कर लेना चाहिए, याद रखना। तो योग्यताएं जो है वो यही है, बीए में या बीएसटीसी आपने यदि आप लेवल फर्स्ट में दे रहे हैं, लेवल सेकंड में दे रहे हैं, तो वही 50% जो है आप में होनी चाहिए। और यदि आप बीएड अपियरिंग में है, एच टेट में फाइनल ईयर चाहिए, लेकिन सी टेट में यदि आपने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है बीएसटीसी या बीएड में, तो भी आप सी टेट का फॉर्म भर सकते हैं और एलिजिबल है, याद रखना, ठीक है। एच टेट में फाइनल ईयर में होना आवश्यक है, यानी अपियरिंग वाले बच्चे जो इस बार बीएड बीएसटीसी कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सीटेट के लिए याद रखिएगा, अपियरिंग वाले बच्चे, क्या अपियरिंग वाले बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबल होंगे, याद रखना। 50% आपके नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन या 12th के अंतर्गत लेवल फर्स्ट में, ठीक है। तो 50% की बाध्यता है, ठीक है। और पासिंग मार्क्स जो चाहिए आपको 150 नंबर में 60%, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो 60% चाहिए, और यदि वहां की आप रिजर्व्ड कैटेगरी में तो आपको 55% चाहिए। यानी कि एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, एक प्रकार से हमें ये देखना है, दोबारा से मैं करवा देता हूं, एक सेकंड। सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्या सिंपल सा पैटर्न है इसका। 5 मिनट में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, बाद में आपके जो सवाल होंगे वो ले लीजिएगा। आज कहां गया भाई? ठीक है,
एग्जाम आपकी 21 जनवरी को होने वाली है सीटेट की। बेस पूरा एनसीईआरटी रहता है एग्जाम का, याद रखना। एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। लेवल फर्स्ट में आप हैं तो आपको 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख के पूरी चीजें तैयार करनी है। सीडीपी पहला पार्ट होता है दोनों लेवल में। दोनों लेवल के सबसे पहला तैयार करने का तरीका है ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। सीडीपी के जो भी पूर्व प्रश्न पत्र है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, याद रखना, वो अच्छे से निकाल लो। सभी हिंदी तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है, सब्जेक्ट तैयार करना है और पेडागोजी तैयार करनी है। सबसे इजी पैटर्न याद रखना, सीटेट, एचटेट या कोई भी टेट आप दे रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन प्रश्न पत्र आप मैक्सिमम निकालिए, याद रखना। नेट पे भी मिल जाएंगे या मैं जो टेस्ट सीरीज जारी करूंगा उसमें लगभग एनालिसिस करवाएंगे, याद रखना। कोई भी किताब ले सकते हैं, अपनी अवनी की साइकोलॉजी, समग्र मनोविज्ञान या रीट वाली किताब हो तो वो ले सकते हैं। आपके पास जो भी किताब है, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि यहां से प्रश्न आते हैं, वहीं से आते हैं, याद रखना। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, अप्लाइड बेस होता है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेन पॉइंट पे फोकस करना है। नंबर 2 पे पहली लैंग्वेज याद रखना, चाहे सीटेट ले एचटेट ले, हिंदी लीजिएगा। क्या लीजिएगा? हिंदी लेना आप, ठीक है। जिनके इंग्लिश है वो अलग बात है, बाकी हिंदी लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में ग्रामर आती है। कोई भी राजस्थान के बच्चे हो तो राजस्थान की जो किताब पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेना। आपके पास कोई भी गाइड हो, अरिहंत की, सेंट्रल लेवल पे टाटा मेघरा हिल की चलती है, उनमें पेडागोजी भी साथ में होती है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी गाइड ग्रामर हो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पैसेज का आपको हिंदी और इंग्लिश में अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी गाइड, सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज कर, मेरे अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको। उसमें भी आप हरियंत की गाइड आती है सीटेट के लिए, एचटेट के लिए, टाटा मेघरा हिल की भी आती है, या आपके पास जो भी ग्रामर है उसी को देखिए। बस आपको ये देखना है कि पैसेज का बहुत ज्यादा अच्छे से अभ्यास करना है। उनको 5-10 पैसेज को अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, जिससे दिक्कत नहीं आए एग्जाम हॉल में जाने के बाद। इसी के साथ पेडागोजी देख लीजिएगा। पेडागोजी का विशेष बात यह है कि पेडागोजी हमेशा सीटेट एचटेट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर आती है, चाहे राजस्थान के दो, चाहे बिहार के दो, चाहे झारखंड के दो। पेडागोजी हमेशा ओल्ड क्वेश्चन बेस होती है, तो हमेशा याद रखना पुराने प्रश्न पत्र बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो। ये आपके राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं में भी आपके लिए मदद करेंगे, याद रखना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अपना बेस बनाओ। फिर यदि लेवल फर्स्ट में है तो आपको पर्यावरण पढ़ना है, तो इसके लिए आपको 3 से 5वीं की एनसीईआरटी, ठीक है ना, 3 से 5वीं की आपको एनसीईआरटी को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है लेवल फर्स्ट में। उसमें जो टॉपिक है उन किताबों में अपने नोट्स बना लीजिए, वो आपको दुनिया भर के, भारत की कोई भी एग्जाम होगी ना, वहां मदद करेंगे। तो अपने खुद के नोट्स तैयार कर लीजिए। यदि लेवल सेकंड में आप सब्जेक्ट आपका एसएसटी या मैथ साइंस जो भी है, तो 6 से 8वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको बेस बनाइए, उनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। यद्यपि आप कोई भी गाइड ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी याद रखना, एनसीईआरटी से हूबहू प्रश्न उठाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी को अपना बेस बना के आप सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सीडीपी का मैंने बताया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लें, इनमें सभी में ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें। पेडागोजी में जो आते हैं वो लगभग ओल्ड प्रश्न आते हैं, नया प्रश्न नहीं आता है। 1 महीने की तैयारी में सीटेट निकाला जा सकता है, यदि सिस्टमेटिक चलोगे, रूटीन बना के चलोगे, क्लियरिटी के साथ चलोगे, अनावश्यक चीजें नहीं पढ़ोगे। बस आपको एक पता चल जाना चाहिए कि सर इस टॉपिक में से ऐसा प्रश्न आता है। यदि ये थोड़ा सा आपने समझ लिया तो सीटेट आपका फर्स्ट बार में हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, सेंटर की आने वाली कोई भी भर्ती को दे सकते हैं। जो बच्चे इस बार जिन्होंने बीएड किया है, बीएड बीएसटीसी कर रहे हैं, उन बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको देना चाहिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार देना है, जिंदगी का झंझट खत्म है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 150 प्रश्न आते हैं, सिंपल सा सिलेबस है, पूरा एनसीईआरटी बेस आता है, याद रखना, ठीक है। ये मैंने बता दी। और तो क्या है, यही है सिंपल। 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 11 से 16, ठीक है। नेगेटिव अंक नहीं होगा। 90 नंबर चाहिए, याद रखना, पास होने के लिए 60% दोनों में ही, ठीक है। यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में और सेंटर सीटेट में आपको सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट एसटीएससी का होना चाहिए, तो वहां आपके 82 नंबर होने चाहिए, याद रखना। ये मार्क्स हैं और 55% आपके होनी चाहिए। आराम से ला सकते हो 150 नंबर से 90 और 82, याद रखना, ठीक है। ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो अपने को लगभग 90 नंबर का टारगेट लेके चलो कि सीटेट आपकी हो जानी चाहिए, याद रखना। सीडीपी वाला पोर्शन मैं अच्छे से करवा दूंगा, उस टेस्ट के माध्यम से करवा दूंगा। हर वीक में अपन 1 या 2 यूट्यूब पे भी क्लास रखेंगे, और जो आप टेस्ट देंगे उसका मैं पूरा व्याख्यात्मक बता दूंगा। तो मेरे कोडिंग प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब कोई सीटेट और एस्टेट को लेकर कोई आपका क्वेश्चन हो तो बताएं।
न्यू रीट कब आएगी, पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, सीटेट हो जाएगी तो न्यू रीट अपने आप हो जाएगी। सर सीटेट 2 बार सीटेट का एग्जाम दे चुका हूं, रास्ता चामुंडा बेटा, इस बार सीडीपी पे ध्यान देना, यदि कहां प्रॉब्लम कहां वो बताना मुझे, किस पार्ट में आप कमजोर रह रहे हैं। सर मेरे सीटेट में 60% नहीं है, तो आपको दोबारा दें अच्छे से एग्जाम, इस बार दें। अभी एग्जाम दिया है, कोई बात नहीं है, इस बार दोबारा दे लो, देना चाहिए। हाँ संस्कृत बीएसटी वाले भी दे सकते हैं। सेकंड ग्रेड का ले रखा है सीटेट, सेकंड ग्रेड में सीटेट का हो जाएगा। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलब्रेक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल विकास, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, बस थोड़ा सा आपको देखना है मापन मूल्यांकन, एनसीएफ 2005, आरटी 2009, ठीक है ना, वो टॉपिक्स आपको डिफरेंटली थोड़ा सा तैयार करने पड़ेंगे, याद रखना। बाकी लर्निंग डेवलपमेंट, बुद्धि वाला टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंस, इनका बड़ा योगदान है सीटेट की साइकोलॉजी में, तो ये तो हो ही जाएंगे आपके। सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को तैयार कर लें सीटेट टेस्ट के लिए, एनसीईआरटी के नोट्स बना लें, वो आपकी आने वाली कोई भी स्टेट का एग्जाम होगा, सेंटर का एग्जाम होगा, हमेशा काम आएगा। इस पे कभी किसी पर भरोसा मत करो, कोई गाइड मत खरीदो, एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज खुद के नोट्स बनाओ। एसटी कैटेगरी से हूं, सीटेट में 84 नंबर है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राहुल आदि आपके पास सेंटर वाला है तो। एस स्टेट में नीचे है बस, एस स्टेट में अदर स्टेट में आ जाएंगे अपन। सर मेरा नहीं हुआ तो इस बार दीजिए, ठीक है ना। साइकोलॉजी के मैंने सीटेट का एक पहला करिश्मा एक वीडियो बना रखा है कि क्या कहां से प्रश्न आते हैं, आप मेरा ओल्ड वीडियो देखिएगा, सीडीपी में मैंने पूरा बता रखा है, और पिछली बार का जो पेपर हुआ ना सेम वहीं से आया, एज इट इज वहीं से आया। इस बार दोबारा से करवा दूंगा मैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगभग करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीडीपी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा। बाकी साइकोलॉजी का मेरा ओल्ड वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ है। फॉरम मैंने बता दिया है, सीटेट में जो फॉरम स्टार्ट है वो मैंने बताया होगा आपको, ये 3 नवंबर से 23 नवंबर, एच स्टेट में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर, एच स्टेट की एग्जाम 2 से 3 दिसंबर है, सीटेट का एग्जाम जो है वो 21 जनवरी को है, ठीक है। फॉरम की जो फीस है वो 1000 रुपए है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, एसटी एससी के लिए 500 रुपए, दोनों फॉर्म भरते हैं लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड तो 1200 रुपए, तो देख लेना आप पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। परसेंटेज मैंने बता दिया है, 50% चाहिए आपके बीए 12th में और बीए में, ओके। और कोई सवाल हो तो बताएं। सेकंड लैंग्वेज क्या लें, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेनी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सीटेट का करवा दूंगा मैं, बाकी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सीडीपी और पेडागोजी हो जाएगी उसमें अच्छे से, उसी से बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब सीमित क्लासेस में सब कुछ हो जाएगा। न्यू रीट आएगी, आप पहले सीटेट कर लो, न्यू रीट अपने आप हो जाएगी। और कोई बताएं, और कोई सवाल हो तो, समझ में आ गया होगा। हिंदी इंग्लिश के लिए जो ग्रामर आपके पास वो पढ़ सकते हैं, बाकी टाटा मैग्रा-हिल और हरियंत की गाइड आती है वो देख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपको कंप्लीट एनसीईआरटी से तैयार करना है, एनवायरमेंटल हो चाहे एसएसटी हो चाहे मैथ साइंस हो, कोई गाइड मत लेना, ठीक है। और अभ्यास करना ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सीटेट को पास करने का सबसे अच्छा तरीका है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मैक्सिमम रिपीटेशन, सीटेट हो जाएगी। और एक बार में ही करना है, मैं अगली बार सुनना ही नहीं चाहता कि अगली बार सर सीटेट में रह गया था, नहीं, क्यों रह गए यार, हम इस लेवल पे अपने आप को लेके जाए कि अगली बार सीटेट नहीं देना। और ये मैं हर कंपटीशन में चाहता हूं कि वो जज्बा वो जुनून हमारे अंदर आना चाहिए कि हमें दोबारा एग्जाम नहीं देना, एक एग्जाम एक बार। और यदि हरियाणा का पीजीटी का आपको देना हो तो एच स्टेट का फॉर्म भर दीजिएगा, एच स्टेट चाहिए, ओके।